हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बैंकिंग मैथ्स चैनल पे। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और रेगुलरली अपने अपने घरों में बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है मयंक और प्रेजेंटली मैं बैंक ऑफ इंडिया में एज अ पीओ वर्क कर रहा हूँ। 2021 बैच में मैंने आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क दोनों एग्जाम्स क्लियर किए थे। क्लरिकल में मुझे केनरा बैंक मिला और पीओ में बैंक ऑफ इंडिया एज अ पीओ मैंने ज्वाइन किया 2021 में। तो अराउंड 2.5 साल का मुझे बैंकिंग एक्सपीरियंस भी है। और ये चैनल मैंने मैंने आपकी मेनली क्वांट और रीजनिंग में हेल्प करने के लिए बनाया हुआ है। तो आज दोस्तों हम रीजनिंग का एक सेक्शन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ये सेक्शन, उसकी बात करने जा रहे हैं। जैसा कि वीडियो के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा, आज हम मेंस लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करेंगे। और हमारा टारगेट क्या है? एसबीआई क्लर्क, जो कि आने ही वाला है। एसबीआई क्लर्क का मेंस। तो प्रैक्टिस लेवल के लिए आप इस वीडियो को कंसिडर कर सकते हैं। और अप्रोच आपको बताऊंगा किस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को हम शुरू कर देते हैं। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमसे बोलता क्या है कि आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। एट मोस्ट 13 एंड एट लीस्ट 11 person sit around a circular table facing towards the center of the table. No seat is vacant. क्या बोलते हैं कि एक सर्कुलर टेबल है जिसमें या तो कप मैक्सिमम 13, ज्यादा से ज्यादा 13 लोग या कम से कम 11 लोग तो बैठते ही बैठते हैं। और क्या करते हैं? फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर फेस करते हैं और कोई भी सीट खाली नहीं है। तो देखते हैं हम इसको किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे अगर क्वेश्चन को पढ़ें तो हमें दिया हुआ है क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, एम सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ वाई, वन पर्सन सिट्स बिटवीन एम एंड एस फ्रॉम अदर साइड, यू सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस। इसका मतलब हम देखते गए इसमें सब आपस में इंटरलिंक्ड हैं, तो हम इस क्वेश्चन को कहीं से भी स्टार्ट तो कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले अपना एक हमने बना लिया सर्कुलर टेबल। और हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है? वाई से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें वाई से बहुत चीजें लिंक्ड दिख रही हैं। सबसे पहला वाई ही दिया हुआ है, ये y की हमने रख दी वैल्यू। q सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ y, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे बोलता है q। m सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ y, यहाँ पे बोल दिया m। वन पर्सन सिट्स बिटवीन m एंड s, m और s के बीच में एक कोई बैठता है। अब हम यहाँ पे हमारे पास दो केसेस आ जाते हैं कि m और s के बीच में दो लोग बैठते हैं फ्रॉम आइदर साइड, किसी भी तरफ से। तो अब हम क्या करते हैं? पहले इस तरफ को रख कर देखते हैं s। अब जो जो हम, ये तो हमारा कंफर्म है तो उसको हम कुछ नहीं करते हैं। जो जो हम अब अलग से रख रहे हैं उसको हम गोल करते रहेंगे क्योंकि इसको हमें चेंज भी करना पड़ सकता है। एम एंड एस फ्रॉम अदर साइड, यू सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यू, यू सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस। फिर यू सिट्स एडजेसेंट टू टी, टी के एडजेसेंट है, बट बोला क्या? डजंट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। तो लेफ्ट में तो नहीं, यहाँ पे तो इमीडिएट राइट में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। टू पर्सन सिट बिटवीन टी एंड वी, एक दो, वी आना चाहिए, नहीं है, एक दो, तो v यहाँ पे आ जाएगा। ठीक। v सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ n, मतलब यहाँ पे क्या जाएगा? n, क्योंकि सारे टुवर्ड्स द सेंटर कर रहे हैं, ये हमें पहले ही बता दिया गया है। ठीक। तो v सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ n, v जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ n है। थ्री पर्सन सिट बिटवीन n एंड m, n और m के बीच में तीन लोग हैं, एक दो तीन, ऑलरेडी तीन हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई नहीं है। तो ये हमारा सेटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, बट इसमें एक चीज और दी थी कि एटलीस्ट 11%। अब हम देखें तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, 9 लोग ही दिख रहे हैं हमें, है ना? 9 लोग ही दिख रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे जो एस की पोजीशन है ये रॉन्ग है, एस को हम यहाँ नहीं रख सकते। तो अब हम दूसरा केस बनाते हैं। ये हमने दोबारा बनाया अपना सर्कुलर टेबल, नॉट सो सर्कुलर बट ऐसा भी चलेगा। तो अब हमने वापस स्टार्ट करा यहाँ पे y, y से हमें मिल गई q की वैल्यू, फर्स्ट सेकंड थर्ड, q की वैल्यू, इमीडिएट राइट में आ गया m। फिर बोला था m और s के बीच में एक, अब हमने पहले यहाँ माना था, अब m और s यहाँ पे आ जाएगा s हमारा।
ठीक, यू सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस, एक दो तीन चार, यानी कि यू यहाँ पे आ जाएगा। फिर बोलता है कि यू सिट्स एडजेसेंट टू टी। अब यू एडजेसेंट मतलब यू टी के साथ बैठता है, तो टी या तो यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, लेकिन टी अगर यहाँ होगा तो हमसे दूसरी लाइन क्या बोली थी, हु डजंट सिट इवन लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में टी नहीं बैठता है, तो मतलब टी यहाँ पे ही आएगा। 2% सिट बिटवीन टी एंड वी, एक दो, वी या तो यहाँ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो क्यू ऑलरेडी बैठा है, तो एक दो छोड़ के वी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, फिर बोलता है वी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, 3% सिट बिटवीन एन एंड एम, एन और एम के बीच में तीन है, एक तो ये हो गया, एक दो, दो लोग और आ गए, एन एंड एम के बीच में 3% है। P sits exactly between Y and V when counted from the left of V. Y और V के एग्जैक्टली बीच में, और V के अगर लेफ्ट से काउंट करें, ठीक, V के लेफ्ट से काउंट करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन लोग बैठे हैं एग्जैक्टली बीच में, मतलब एक ये छोड़ दो, एक ये छोड़ दो, बीच में P आ गया एग्जैक्टली बीच में। एक Y V से एक छोड़ के P, यहाँ Y से एक छोड़ के P, मतलब बीच बीच में ये आ गया। तो अब हमें इसके बेस पे, ये हमारा सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, इसके बेस पे हम आंसर्स देने होंगे। तो पहला है, हमें क्या पूछा है, सिट्स सिक्स टू द राइट ऑफ एम, एम के सिक्स टू द राइट कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, कौन है भाई, टी बैठा हुआ है। ठीक, टी सिट्स सिक्स टू द राइट ऑफ एम, ये होगा हमारा पहला आंसर। नेक्स्ट हमसे हाउ मेनी पर्सन सिट अराउंड द टेबल, तो कितने लोग बैठे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13, 13 लोग बैठे हुए हैं, यानी कि कितने लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम देखते हैं 13। अगला क्वेश्चन है, डैश सिक्स एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड एन व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एन, एन के लेफ्ट से काउंट करें तो क्यू और एन के बीच में एग्जैक्टली बीच में कौन बैठा है, क्यू है ये, एन ये है ये, एन के एग्जैक्टली एन के लेफ्ट से काउंट करना है, तो ये हो गया एन का लेफ्ट, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात लोग हैं इनके बीच में, सात का मतलब तीन तीन दोनों तरफ से छोड़े जाएंगे, तीन इस तरफ से तीन इस तरफ से। अब यहाँ तीन छोड़ दें, एक दो तीन, तीन छोड़ दे तो एम आ गया, इधर से भी एक दो तीन छोड़ दे तो एम आ गया, एग्जैक्टली बीच में मतलब दोनों तरफ से तीन तीन छोड़ के कौन बैठा है, एम बैठा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एम। अगला देखते हैं, इन अ सर्टेन वे पी इज रिलेटेड टू एस, क्यू इज रिलेटेड टू टी, पी एस क्यू टी, पी एस से किस तरीके से रिलेटेड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पी जो है एस के थर्ड टू द राइट है, क्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्यू भी थर्ड टू द राइट है, किसके, टी के, तो पी इज रिलेटेड टू एस, क्यू इज रिलेटेड टू टी, तो अब हमसे क्या पूछा है, वी किससे रिलेटेड है, वी किसके थर्ड टू द राइट है, ये है ना वी, तो वी किसके थर्ड टू द राइट है, एम के फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वी इज रिलेटेड टू एम इन सेम वे। उम्मीद है क्वेश्चन भी, ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें हमें रिलेशन पूछा है, क्यू इज रिलेटेड टू टी, पी इज रिलेटेड टू एम, सॉरी पी इज रिलेटेड टू एस, तो किस तरीके से रिलेटेड है पी, पी एस के फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू द राइट है, इस तरीके से क्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू द राइट है, ऐसे वी किसके थर्ड टू द राइट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एम के फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू द राइट है। ठीक, तो ये हो गया रिलेशन। लास्ट हमसे बोला है डैश सिट्स डैश टू द लेफ्ट ऑफ पी, टी फोर्थ एस थर्ड, टी फोर एस थर्ड, टी फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं है, सॉरी टी, हमें पी से रिलेशन मांगा है ना, क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा है। डैश सिट्स डैश टू द लेफ्ट ऑफ पी, टी पी के फोर्थ टू द लेफ्ट है क्या, नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, तो काफी आगे का रिलेशन हो गया, पहला ऑप्शन तो गलत है, एस और थर्ड, एस थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी है क्या, ये पी है फर्स्ट सेकंड थर्ड, यस एस इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, मतलब एस और थर्ड आएगा फिल इन द ब्लैंक में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, ये यहाँ पे जाएगा एस, यहाँ पे जाएगा थर्ड, ये हमसे पूछा है। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट पे, ये आपको मेंस लेवल के क्वेश्चन में, एसबीआई क्लर्क के मेंस में पूछे जा सकते हैं इजीली। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास दिया है 8 persons sit around a regular octagonal table but not necessarily in the same order. All of them sit at the corner of the table. Some of them face towards the center while remaining face away from the center.
ठीक, नो टू एडजेसेंट पर्सन फेस टुवर्ड्स द सेंटर। दो एडजेसेंट पर्सन सेंटर की तरफ नहीं देख सकते हैं, जो एक साथ बैठे हैं, दो एक साथ लोग सेंटर की तरफ नहीं देख रहे हैं। अब 8 लोग हैं और रेगुलर ऑक्टागोनल में बैठे हुए हैं, तो हम बना लेते हैं ऑक्टागोनल। ये हमारा ऑक्टागोनल बन गया। ठीक, फिर इसमें स्टार्ट कहाँ से करेंगे, क्या बोला है, डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, बी सिट्स अपोजिट टू ए एंड फेस अपोजिट डायरेक्शन टू ए, एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो ए से काफी चीजें या कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ए से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पहली लाइन में ए से रिलेटेड दी है, ए से डी रिलेटेड है और ए से ही बी रिलेटेड है, बी से एफ रिलेटेड दिख रहा है और बी से हमें यहाँ पे ई भी रिलेटेड दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, ए से रिलेटेड ए से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ए से सारा लिंक स्टार्ट हो जाता है। तो हमने मान लिया ए यहाँ पे बैठा हुआ है और माना क्या है कि ए अंदर की तरफ देखता है। ठीक, फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर हो गया। फिर बोला डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए, तो डी यहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ पे आ गया। बी सिट्स अपोजिट टू ए, अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। बी सिट्स अपोजिट टू ए एंड फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू ए, तो ए इनसाइड देख रहा है तो बी आउटसाइड देखेगा, आउटसाइड द सेंटर। बोथ डी एंड जी फेस सेम डायरेक्शन एज एच, डी इज इक्वल्स टू जी इज इक्वल्स टू एच, सेम डायरेक्शन है। टू पर्सन सिट्यूड इन सी एंड जी फ्रॉम अदर साइड, इसको देखते हैं अभी। सी जो हमें नहीं दिख रहा उसको हम लिख लेंगे। फिर बोला बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अच्छा, एक चीज हमें बीच में एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ये लाइन रह गई थी। एफ जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे एफ आ जाएगा। ठीक, फिर बोला है कि बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो मतलब बी और ई के बीच में 2 लोग हैं, एक दो ई यहाँ पे आना चाहिए था, यानी एक दो ई, यानी कि ई यहाँ पे आ सकता है। थर्ड टू द लेफ्ट है, लेफ्ट के लिए इसको ई, यहाँ पे हम ई आउटसाइड देखेगा, आउटसाइड देखेगा तभी बी फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू द लेफ्ट हो सकता है। ठीक, सी डजंट फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। अब हमें क्या बोला था, एक चीज, सी और जी के बीच में 2 लोग हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है, सी या जी यहाँ पे होगा या सी या जी यहाँ पे होगा, एक दो तभी पॉसिबल है इनके बीच में। ठीक, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, एच बचेगा खाली। तो इसके अलावा सी डजंट फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, एच डजंट सिट एडजेसेंट टू जी, तो एच अगर यहाँ है तो जी तो यहाँ हो नहीं सकता, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जी तो हट गया, जी यहाँ आ गया तो जी यहाँ आ जाएगा, सी अगर यहाँ आ गया तो। ठीक, अब हमसे क्या बोला था, ये दो एडजेसेंट पर्सन साथ में सेम डायरेक्शन फेस नहीं करते हैं। तो अगर ए यहाँ पे है तो ये एफ, ए अंदर की तरफ देख रहा है तो एफ बाहर की तरफ देखेगा, क्योंकि ये अंदर की तरफ नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ बोला था टू एडजेसेंट पर्सन कांट फेस द टुवर्ड्स द सेंटर। अब एक चीज और बोली है, एच डजंट सिट एडजेसेंट टू जी, इमीडिएट नेबर्स ऑफ एच फेस द सेम डायरेक्शन। एच के जो सेम इमीडिएट नेबर हैं, ये दोनों इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, तो ये भी सी भी बाहर की तरफ देखेगा। बट इससे पहले हमने एक चीज और क्या देखी थी, यहाँ बोला था सी डजंट फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, सी जो है सेंटर से अवे नहीं देखते, सेंटर की तरफ ही देखता है, टुवर्ड्स द सेंटर देखता है। तो ये हमारा हो गया गलत, तो इसका मतलब ये अरेंजमेंट तो हमारा गलत हो गया। अब हम देखेंगे इसी को दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या माना था, हमने माना था कि ए फेसेस टुवर्ड्स सेंटर, तो ये हमने ये गलत माना था। क्या मानेंगे, ए फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, ए फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, ए के अपोजिट कौन आ जाएगा, बी। ठीक, बी फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर क्योंकि इसका अपोजिट देखता है, ए अगर बाहर देख रहा है तो बी अंदर देखेगा। एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एफ आ गया। डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए, डी आ गया। बी और बोथ डी एंड जी फेस द सेम डायरेक्शन एज एच, टू पर्सन सिटेड इन सी एंड जी,
बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। तो थर्ड टू द लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा, ई की खाली पोजीशन यही बचती। बी और ई के बीच में दो लोग हैं, एक दो यहाँ पे होना चाहिए था, नहीं है, एक दो यहाँ पे हो सकता है, तो ई फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, तभी बी जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ पाएगा। ठीक, बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ये लाइन दी हुई है, बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई अगर अंदर देखेगा तभी तो ई के लेफ्ट में बी आ पाएगा। ओके, फिर उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, सी और जी वाली कंडीशन देखते हैं। सी और जी मतलब क्या हो जाएगा, तो सी या जी यहाँ पे होगा, या सी या जी यहाँ पे होगा, फिर एच यहाँ पे आ जाएगा। बट एच अगर यहाँ आ जाएगा तो हमसे क्या बोला था, एच डजेंट सिट एडजेसेंट टू जी। एच अगर यहाँ पे है तो जी यहाँ नहीं होगा, तो जी हटा दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी। सी अगर यहाँ से हट यहाँ से यहाँ आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, जी। ठीक, फिर बोला था इमीडिएट नेबर्स ऑफ एच फेस द सेम डायरेक्शन, तो ये भी इनसाइड देखेगा। ठीक, अब हमारे पास सही है, क्योंकि क्या बोला था, सी डजेंट फेस अवे, सी इज फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, तो हमारा ये केस बिल्कुल सही बैठता है। फिर अब हम क्या देखते हैं कि अगर दो एडजेसेंट पर्सन कांट फेस टुवर्ड द सेंटर, टू एडजेसेंट पर्सन, यानी दो एक साथ बैठे लोग अंदर की तरफ नहीं देख सकते, तो अगर ये अंदर की तरफ देख रहा है तो ये बाहर की तरफ देखेगा। अगर ये बाहर की तरफ देख रहा है तो हमसे क्या होता है, डी जी और एच की डायरेक्शन सेम है, तो जी की डायरेक्शन भी ये होगी, एच की डायरेक्शन भी ये होगी। अब फिर से यहाँ पे वही केस लगा देंगे, ये अंदर की तरफ देख रहा है तो ये अंदर नहीं देख सकता, ये बाहर की तरफ देखेगा। तो ये हमारे सारे लोगों की डायरेक्शन भी आ गई और पोजिशन भी आ गई। फिर क्या बोलते हैं, पहला क्वेश्चन देखे, हाउ मेनी पर्सन फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच लोग अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहे हैं, मतलब 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डैश सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठता है, सी, है ना, ये बाहर की तरफ देख रहा है, जो बाहर की तरफ देखता है उसका लेफ्ट ये हो गया, राइट ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ कौन हो गया, सी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ई एंड जी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ जी। ई और जी के बीच में कितने लोग हैं जब हम जी के लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं। जी कहाँ है हमारे पास, जी ये है, जी के लेफ्ट से काउंट करेंगे तो जी बाहर देख रहा है तो जी का लेफ्ट ये हो गया। ई और जी के बीच में कितने आ गए, डी, एक ही जना है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक, नेक्स्ट है, डैश सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। एच के थर्ड टू द राइट कौन है, एच बाहर की तरफ देख रहा है ना, बाहर की तरफ देख रहा है, मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट इस तरफ आएगा, ए। थर्ड टू द राइट कौन बैठा है, ए। लास्ट क्या है, फोर द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सम मैनर, फाइंड द ऑड वन आउट। जी एच ई डी ए, जी एच ई डी ए बोला हुआ है, तो हम क्या देखते हैं, जी एच ई डी ए। अब बाकी सारे बाहर देख रहे हैं, जी एच डी ए, लेकिन ई क्या है हमारा, अंदर की तरफ देख रहा है, तो ई इज ऑड, ई अलग है, ई इज ऑड वन। ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन इसके बेस पे। तो ये दोनों क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क मेंस में आ सकते हैं, इजीली आपसे पूछे जा सकते हैं, और इनकी प्रैक्टिस इसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करते रहनी है, और उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा बैंकिंग मैथ चैनल पर। तो आज हमारा पहला लेक्चर रीजनिंग का था, इसी तरीके से हम और भी रीजनिंग के कई टॉपिक्स के लेक्चर्स लाते रहेंगे, तो उस उनको देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।